तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछला एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने सभी का माइंड रीड कर लिया होता है। अब सब सिर्फ सोरियों का बचा हुआ होता है। अब आगे सोरियों कह रही होती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस कल्ट में शामिल होने से मुझे सच में कोई मदद मिल रही है। वैसे भी इसका रिजल्ट नहीं बदलेगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड अगले 2 वर्षों में हम सबको मार डालेगा। ग्यू सामा। ये बात सुन के हमारा एमसी चौंक जाता है और वो कह रही होती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या वो आदमी वो भी मेरी तरह इस नरक से भागना चाहता है। हमारा एमसी ये सुन के अपने मन में कहता है कि वो लड़का वो किसकी और इशारा कर रही है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कंप्लीट। आपने यहाँ किसी के मन को पढ़ लिया है, अब आप सिचुएशन में वापस जा रहे हैं। तभी हमारा एमसी उन लोग से कहता है, मुझे यकीन है कि तुम सब ने मेरे बारे में सुना होगा। और अपने मन में कहता है कि मैं उनके साथ पीसफुली रखने का इरादा सिर्फ इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। और उन लोग से कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा या तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। और अपने मन में कहता है कि मुझे अनगिनत अपमान और अन्याय सहना पड़ा, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन लोगों को मेरी बात सुनने के लिए मुझे कैसे ट्रेंड करना है। और उन लोग से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको सिखाऊं तो ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम जा सकते हो। तो ये बात सुन के यूरेजिन गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमको ये अधिकार किसने दिया। तो हमारा हमसे उससे गुस्से में कहता है कि ओए, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। तो वो मुंह मोड़ लेता है और हमारा हमसे कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। इस बारे में कैसा है, अगर यहाँ किसी को मुझसे कोई समस्या है तो तुम अभी मुझ पर हमला कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो तुम सब एक साथ मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हो। तो ये बात सुन के यूरेजिन गुस्सा आ जाता है और अटैक कर देता है हमारे एमसी पे और कहता है कि तुम एरोगन बास्टर्ड। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड ऑन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको योंगजिन की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी हमारा हमसे उसके पीछे आ जाता है और उसको उठा के वहीं फेंक देता है। ये देख के तीनों भी शॉक हो जाते हैं और हमारा हमसी योगजिन से कहता है, अब मैं समझने लगा हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि डेथ स्पीड कंपनी और डेथ एम्परर कंपनी हम पर नजर रखती है। इसके बारे में सोचो और तुम जैसे असफल लोगों एक ग्रुप द्वारा कंपनी कमांडर के रूप में कार्य करना कोई हमें गंभीरता से कैसे ले सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों भी हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, एक साथ उन चारों से लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से हराने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी हमारा हमसे अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मैं उन सभी को एक ही समय में बाहर ले जाऊंगा। और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आप कंटिन्यू करें। और हम देखते हैं कि सोरियम अपनी कुनाई से मारते है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके उन दोनों को ऊपर कर देता है। इससे वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और उन दोनों पे अटैक लगता है, लेकिन वो दोनों कैसे मैसे डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि योंगजिन भी हमारे एमसी पे अटैक करता है पीछे से, लेकिन हमारे एमसी अपनी फोर्स सामने ला देता है और हमारा एमसी कहता है कि क्या गलत है। तुम इस बात से हैरान हो कि मेरे जैसा कोई भी पर्सन इतना पावरफुल है, या फिर तुमको लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, या हो सकता है कि तुमको इस रास्ते को चुनने का पछताव है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं की तुम सब क्या सोचते हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमको मेरी कक्षाओं में आने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे जरा भी परेशानी नहीं होती। और वहाँ से पीछे मुड़ के जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ और जिंदा रहने का रास्ता ढूंढने पर ध्यान देना चाहता हूँ। स्टिल उनके नजरें मुझ पर है, इसलिए मुझे कम से कम उन्हें सिखाने का आधा अधूरा प्रयास तो करना ही होगा। और उन लोग से कहता है कि अगर तुम सीखने के प्रति सीरियस नहीं हो तो कल यहाँ मत आना। तभी हमारा हमसे बाहर आ जाता और कहता है कि सच में मुझे ऐसा फील हुआ, चाहे मैंने कितनी भी कड़ी मेहनत की, मैं उतना मजबूत नहीं बन पाया इतना मैं बनना चाहता था। अगर ये स्टेटस विंडो के लिए नहीं होता तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, डेथ स्पीड कंपनी के कंपनी कमांडर के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। डेथ स्पीड कंपनी के कंपनी कमांडर के बीच समानता योरिम फर्स्ट कंपनी कमांडर 100 में से 10 बढ़ गई है। जियोक सेंग दूसरे कंपनी कमांडर 100 में से 10 बढ़ गई है। योंगजिन तीसरा कंपनी कमांडर 100 में से 10 बढ़ गया है। सोरियोंग फोर्थ कमांडर 100 में से 10 बढ़ गई है। सबकी क्यूरियोसिटी 10-10 बढ़ जाती है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि पसंद क्या, मुझे इस बार अपनी पसंद बढ़ाने की उम्मीद है। मुझे लगता है मुझे यह करना होगा ताकि उनके साथ एक मिशन को अंजाम दिया जा सके। मैं जानता था। अभी हमारा एमसी अपने कमरे में आ जाता है और अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि तो ये वही मास्क है जो मैंने पहना हुआ था। हमेशा की तरह सब कुछ सुचारू रूप से शुरू हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक और संकट आएगा। अगर ये अभिशाप किसी न किसी तरह मेरे लिए संकटों और अपॉर्चुनिटी में बदलता है, तो साथ ही इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं चाहे जो भी करूं, मुझे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे इन लोगों को अपने साइड में लाने की जरूरत है और जो भी
मिशन हमें सौंपा गया है उसे पूरा करना होगा। हमारा अभी सोरियोंग का बात सोच रहा था और वो कह रही होती है कि मुझे रास्ता ढूंढना होगा वरना ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड अगले 2 साल में हमें हम सबको मार डालेगा। हमारा हमसे यह सोच रहा था और कह रहा होता कि जब मैंने उसके मन की बात पढ़ी तो सोरियोंग भी यही सोच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरह मेरे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। मुझे जो भी आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार रखना होगा। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तभी हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है कि आज आप डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडर को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमारा एमसी फिर से गेट के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई है, मैं कल बहुत हार से था। तभी हमारा एमसी गेट खोलता है, फिर उसे आवाज आती है, आप बहुत देर से आए हैं कैप्टन। हमें दिखाया जाता है कि वो चारों बैठे हुए होते हैं और उन लोग के हाव भाव बदल गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि हम कब शुरू करेंगे कैप्टन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सोरियोंग कहती है कि मैं हमारे क्लास का इंतजार कर रही हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि समय फिर से तेजी से बीत रहा है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, तीसरा दिन उन्हें सिल्वर स्पिरिट ग्रुप के हेड स्कूल एडवांस इल्वोन्सो स्कूल सिखाएं। तभी 1 महीना बीत जाता है और सिस्टम पे बताया जाता है कि 1 महीने के क्लास के रिजल्ट है। योरिम के साथ आपकी पसंद 4% से बढ़ गई है। जोक्सेन के साथ आपकी पसंद 6% से बढ़ गई है। योनजिंग के साथ आपकी पसंद 5% से बढ़ गई है। सोरियोंग के साथ आपकी पसंद 10% से बढ़ गई है। तो हमारा हमसे कहता है कि ये एक तरह से मजेदार है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ने का समय है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप किस एरिया में जाना चाहेंगे। तो हमारा हमसे कहता है कि अब चुनने के लिए 5 प्लेस है। इसका कोई रीजन अवश्य होगा, मुझे कुछ भी विशेष नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि इनके प्रकट होने के पीछे कोई रीजन होगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी के बाहर इलाके की यात्रा कर रहे हैं और हमारे यहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहीं आ जाता है। तभी वहाँ योरिम आ जाता है। योरिम कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं कैप्टन। तो हमारे हमसे कहता है कि ओह योरिम, मैं तो बस थोड़ा टहल रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो योरिम बोलता है कि मैं बस कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर आया था सर। तो हमारे हमसे कहता है कि लेकिन यहाँ क्यों। तो वो बोलता है कि खैर मुझे तो चलना होगा, मैं आज के लेसन के इंतजार कर रहा हूँ सर। तो जा रहा होता हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि क्या इसका रीजन ये है कि मेरा पसंद अभी भी कम है। वो पोलाइट है लेकिन वो बातचीत करने में रुचि नहीं दिखाता, लेकिन मुझे यहाँ क्यों भेजा गया, इसका कोई रीजन अवश्य होगा। अब तक मुझे जो रास्ते दिए गए हैं उनका कुछ न कुछ डीपर मीनिंग है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आप अब किस एरिया में जाना चाहेंगे। तभी हमारा एमसी चुन लेता है और हमारा फिर टेलीपोर्ट होके आ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि इस बार ये जोक सॉन्ग है। तभी जोक सॉन्ग देखता है और कहता है कि ओ कैप्टन आप यहाँ क्यों आए हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी उस एरिया में था। तो जोक सॉन्ग बोलता है कि मैं कभी कभी क्लास से पहले यहाँ ट्रेनिंग लेता हूँ, बेहतर होगा कि मैं आज के लेसन के लिए तैयार हो जाऊँ। तो वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा एमसी कहीं और आ जाता है और हमारा एमसी उसको देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार योंगजिन है। तभी हमारा एमसी उससे कहता है कि मौसम बहुत अच्छा है ना। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि कैप्टन आप। हमारा एमसी कहता है तुम वहाँ अकेले खड़े होकर स्पेस की ओर क्यों देख रहे हो। तो वो बोलता है कि वेल कैप्टन एक्चुअली मैं कोई बात नहीं है, मैं आपको किसी और समय बताऊंगा सर। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि एक और डेड एंड। मेरी पसंद इस बात को प्रभावित करती है कि वो मेरे साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। मुझे लगता है कि वो अभी तक मुझे इतना पसंद नहीं करते कि मुझसे खुलकर बात कर सकें। अब बचे हुए 2 रास्तों में से केवल एक ही प्लेस बचा है, कंपनी कमांडर क्लासरूम प्रोबेबली अंतिम रास्ता है। तो अगर मैं ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी के पीछे वाले बगीचे में जाऊं, सोरियोंग प्रोबेबली वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अदर कंपनी कमांडर के विपरीत सोरियोंग सिर्फ क्यूरियस नहीं है, वो वास्तव में मुझसे दिलचस्पी रखती है। मुझे आश्चर्य है कि उसमें क्या अलग होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। वो एक पंक्ति जो उसने मुझसे पहले भी कही थी मेरे भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम इस नरक से एक साथ बाहर निकलेंगे। और वो सोच रहा होता, वो कह रही होती है कि हम इस नरक से एक साथ बाहर निकलेंगे। तो हमारा हमसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि टेक्निकी रूप से अब मैं उसे बेहतर हूँ, लेकिन मुझे रैंकिंग की परवाह नहीं है। जब तक मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देख सकता हूँ, इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। तभी हमारा एमसी टेलीपोर्ट को वहाँ आ जाता है और कहता है कि अच्छा ये यहाँ है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी सॉल फॉर्म में उड़ रहा होता है और कहता है कि क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब मैं एआई का यूज करता हूँ। तभी उसे आवाज आती है कि वो ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी में एकमात्र अच्छी दिखने वाली लड़की है। और हम देखते हैं कि सोरियोंग को कुछ लोग घेरे हुए होते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है कि कमांडर कैंग ये वही कुतिया है जिसने हम पर हमला किया था। तो हमारा एमसी भी ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है कि कमांडर कैंग ये वही है, ये वही कुतिया है जिसने हम पर हमला किया था। तो कमांडर कैंग बोलता है कि ये अच्छी तरह से काम किया है, मैं आशा कर रहा था कि मैं किसी दिन तुम्हें सबक सिखा पाऊंगा। मैं थोड़ा सा ब्रेक दिया क्योंकि तुम सुंदर हो, लेकिन तुमको
डेथ स्पिरिट कंपनी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत है। जब मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगा तो देखूंगा कि तुम कितनी घमंडी हो। अपने साथ कुछ लोगों को ले जाओ और उस एरिया को बंद कर दो। तो उसके साथी वाला बंदा बोलता है कि ठीक है कमांडर। सोरियोंग उससे कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि डेथ स्पिरिट कंपनी का कमांडर इतना डरपोक होगा। फिर भी तुम्हारे अधीन काम करने वाले लोगों को देखते हुए मुझे लगता है मैं आश्चर्य नहीं हूँ। तो कमांडर कैंग बोलता है कि आगे बढ़ो और जितना चाहो अपना मुंह चलाओ। आज मैं तुम्हारा वही अहंकारी जाल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दूसरे वाले से कहता है कि कमांडर क्यों तुम इससे लड़ने जा रहे हो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता, आप अपनी पसंद कैसे बढ़ाना चाहेंगे, फाइट में शामिल होंगे, देखना चाहेंगे या सिचुएशन को इग्नोर करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी मदद स्पष्ट रूप से मेरी पसंद बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहूंगा कि सोरियोंग अपने आप कैसे करती है। तभी हम देखते हैं कि कमांडर ग्यू उस पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी कहता है कि वो बहुत तेज है, उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। और हम देखते हैं कि सोरियोंग भी अपनी कुनाई से अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक को वो रोक देता है। ये देख के सोरियोंग में मुस्कुराती है, फिर से वो अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक को वो डॉज कर लेती है। और हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि इम्प्रेसिव, उसका हमला शायद असफल हो गया, लेकिन वो रस्सी डार्ट के साथ बहुत अच्छी है। रस्सी की हेल्प से वो तुरंत ब्लेड निकाल लेती है और हम देखते हैं कि सोरियोंग तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तभी सिस्टम पे वही नोटिफिकेशन आता है, आप अपनी पसंद कैसे बढ़ाना चाहते हैं, फाइट में शामिल होंगे, देखना चाहेंगे या सिचुएशन को इग्नोर करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि फिर से मुझे शायद अभी बस इसे देखना चाहिए। फिर से हमारा एमसी बस देखने का ऑप्शन को चूज कर लेता है और वहाँ बहुत फाइट चल रही होती है और हम देखते हैं कि अपनी इंटरनल एनर्जी को ये यूज करती है सोरियोंग। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो ग्रीन की वाई जो इल्वोंसो स्कूल की टेक्निक है बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसकी स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा अच्छी है। वो कोई भी नॉर्मल काम नहीं करती, लेकिन उसके पास एक एबनॉर्मल स्वॉर्ड टेक्निक है जो उन लोगों में पाई जाती है जिन्होंने मूल्य बातों में महारत हासिल कर ली है। लेकिन कुछ ठीक नहीं है, वो डेथ बैंडेड कंपनी के कमांडर से लड़ रही है। सोरियोंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस आदमी को उसे पीटने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी योग्यताएं छिपा रही है या किसी भी तरह से पीछे हट रही है। सोरियोंग कमांडर से बोलती है, तुम्हारे साथ क्या गलत है, मैं जानती हूँ कि तुम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आप अपनी पसंद कैसे बढ़ाना चाहेंगे, फाइट में शामिल होंगे, देखना चाहेंगे या सिचुएशन को इग्नोर करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है, यहाँ कुछ तो गलत है। तभी हमारा एमसी पीछे वाले कमांडर को देखता है और कहता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आदमी जिसे वो कमांडर कैंग कहते थे इसमें शामिल क्यों नहीं है। ओ अच्छा, मुझे यकीन है कि अगर कोई समस्या होगी तो ये क्वेश्चन दोबारा आएगा। फिर से हमारा एमसी कंटिन्यू वॉचिंग का ऑप्शन चुन लेता है और हम देखते हैं कि सोरियोंग पे एक जोरदार पाम अटैक करता है। ये देख के हमारा एमसी भी चौंक जाता है। तो अभी हमें उस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है, उसका नाम योंगू होता है। वो डेड बैंडेड कंपनी का 4th कमांडर होता है। उसका हेल्थ 35,20,000 होती है, इंटरनल एनर्जी 33,50,000 होती है, कॉम्बैक्ट पावर 22,40,000 होती है और प्लस 4% क्लोज कॉम्बैक्ट बूस्ट होता है और वो डेविल हंसी देता है। और कमांडर कैंग का भी स्टेट दिखाया जाता है। डेड बैंडेड कंपनी के तीसरा कंपनी कमांडर, उसका हेल्थ 21 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 23 लाख होता है, कॉम्बैक्ट पावर 24 लाख होता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि क्या वो उसके साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे, सोरियोंग उनकी आधी भी ताकतवर नहीं है। और हम देखते हैं कि कमांडर की उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है और वो बहुत मुश्किल से डॉज कर रही होती है और तभी उसके सामने आके फिर से अटैक करने लगता है और बस वो फाइट बैक नहीं कर पा रही होती है। ये देख के हमारा हमसे अपने मन में कहता है, ये देखते हुए कि वो अपनी पावर और कॉम्बैट टेक्निक का कितना अच्छा यूज करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो डेमोनिक मार्शल आर्ट की अपेक्षा भौतिक हथियारों पर ज्यादा निर्भर है। वो इंटरनल घावों की अपेक्षा भाव ज्यादा देने का प्रयास कर रहा है। अरे सोरियोंग प्रोबेबली उसे हरा नहीं सकती। स्टेटस विंडो जल्दी आ जाओ, तुम अपीयर क्यों नहीं हो रही हो, बकवास क्या है यार ये। अभी हम देखते हैं वो फाइनल अटैक करने वाला होता है और रुक जाता है और कहता है कि तुम कुछ समय के लिए नीचे रहोगे, मैंने तुम्हारी ब्लड चैनल को मोड़ दिया और तुम्हारे बॉडी में प्योर की वाई को हिला दिया। और हम देख रहे होते हैं कि सोरियोंग बहुत हाफ रही होती है और कमांडर ग्यू कहता है कि तुम पूछते हो मैं अभी भी कैसे सेफ हूँ। इसमें एक चीज है जिसे शिफ्टिंग टेक्निक कहते हैं, ये मुझे इच्छा अनुसार ब्लड चैनल का स्थान बदलने की अनुमति देती है। हमारी कंपनी तुम जैसे लोगों से अलग है जो हमेशा अपनी अपोनेंट से एक कदम पीछे रहती है। तो सोरियोंग कहती है कि तुमको क्या लगता है कि यूनिट का हेड क्या कहेगा जब वो इसके बारे में सुनेंगे। तो कमांडर ग्यू कहता है कि तुमने पहले हमारी कंपनी पर हमला किया, हमें अपने बचाव करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा यूनिट का हेड इस तरह के तुच्छ मामलों में शामिल नहीं होता है। जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा उसे कोई परवाह नहीं होगी। तो वो बोलती है कि कैप्टन के बारे में क्या। अभी ये बात हमारे एमसी भी सुनता है
और सोरियोंग कहती है कि डेट स्पेड कंपनी का कैप्टन तुमको इसके लिए भुगतान करवाएगा। ये बात सुन के वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी क्या कहा? तुम शायद उस नए आदमी की बात कर रहे हो जिसे लॉर्ड गोनमा ने नौकरी पर रखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं जानती होगी। वो लड़का हेवनली सन आर्चिव में एक छोटा सा लड़का हुआ करता था। तुम्हारे सभी कैप्टन बेकार हैं, वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। तुम्हारा करंट कैप्टन भी बाकी लोगों की तरह ही बेकार है। ये बात हमारा एनसीपी सुन रहा होता है और उसका सर पकड़ते हुए वो बंदा कहता है कि तुम हमारी कंपनी में शामिल क्यों नहीं होती? हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो सोरियोंग उसके मुंह पे थूक देती है और कहती है कि मैं अपनी बाकी जीवन एकांत कारावास में बिताना पसंद करूंगी। तुम लोगों के लिए काम करने से बेहतर है वो। ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड लड़की। और सोरियोंग उससे कहती है कि क्या तुमने जो अभी कुछ कहा था उसे भूल गए हो? तुमने मुझे बताया था कि यूनिट के हेड को इसकी परवाह नहीं है कि क्या होता है जब तक कि मैं मर नहीं जाती। तुम अब खत्म हो चुके हो। अभी वो बंदा कहता है कि ठीक है, अपने आगे बढ़ो और अपनी जीभ काट लो। मैं जानता था कि तुम में अभी भी लड़ने की ताकत बाकी है। ये अच्छी बात है कि मैंने तुम्हारी ब्लड चैनल बंद कर दी। तुमने मुझे एक सेकंड के लिए ही पकड़ लिया था। और हम देखते हैं कि सोरियोंग रो रही होती है और वो बंदा कहता है कि तुम हिल नहीं सकती हो, है ना? अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अभी पीछे से उस बंदे को आवाज आता है और कोई कह रहा होता है कि तुम कौन हो? तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी तीनों को लपेट दिया होता है, मार के गिरा दिया होता है और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आप अपनी पसंद कैसे बढ़ाना चाहते हैं? फाइट में शामिल होंगे, देखना चाहेंगे या सिचुएशन को इग्नोर करेंगे? और हमारा एमसी फाइट में शामिल होने का ऑप्शन चुन लेता है और हमारा एमसी बहुत गुस्से में होता है और सोरियोंग कहती है कि कैप्टन आप आ गए। हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या मैंने इसकी इमेजिन भी की थी? वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस से भरी रहती थी, लेकिन उस मोमेंट मुझे उसकी आवाज में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मैं किसी कमजोर पर्सन को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकता। इसने मुझे उन सारी परेशानियों की याद दिला दी जिनसे मैं पहले गुजरा था। पसंद? ये क्या बकवास है? ये लानत मलानत वाली स्टेटस विंडो मुझे हर नए अपॉर्चुनिटी के साथ कर्ज देती है और अपने होंठ को जोर से बाइट करता है जिससे खून निकलने लगता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ करने में मजा आ रहा है कमीने? तभी कमांडर कैंग बोलता है, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम कौन हो? तुमने सुना नहीं क्या? हमारा एमसी अपना होंठ साफ करते हुए कहता है कि तुम में से एक यहाँ मरने वाला है और मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम में से किसी मूर्ख द्वारा अपने वरिष्ठ को इस बारे में बताना मजेदार होगा। तो हमारा एमसी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या बकवास बात कर रहे हो? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं उसे तुरंत नहीं मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि कमांडर कैंग हमारे एमसी पे अटैक करते हुए कहता है किसी को इस बदमाश को सबक सिखाना होगा। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, कमांडर कैंग ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? फाइट बैक करेंगे, डिफेंड करेंगे या भाग जाएंगे? और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं उसे कष्ट पहुंचाऊंगा। तभी हमारा एमसी अपने पंच से उसके पंच में टकराता है और अपनी ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल टेक्निक का यूज करता है जिससे उसको दर्द होने लगता है और उसकी हेल्थ गिर जाती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको अंडर कैंग की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अटैक करेंगे, मार्शल आर्ट का यूज करेंगे, टूल बॉक्स का यूज करेंगे या इनमी के पास जाएंगे? तभी हमारे एमसी उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहीं गिर जाता है वो। उसकी हेल्थ 9,90,000 से गिर जाती है और हमारे एमसी उसको बाल से पकड़ के उठाता है और कहता है कि इतना बच्चा मत बनो, मैं अभी भी शुरुआत करा हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, कमांडर ग्यू ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तभी हम देखते हैं कि पीछे से कमांडर ग्यू भी हमारे एमसी पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन हमारा एमसी कमांडर कैंग को आगे कर देता है जिससे उसका पंच उसके फेस पे लग जाती है और हमारा एमसी उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, तुम अपने टीम के साथी पर क्यों अटैक करोगे जो पहले से ही हर्ट है? तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको कमांडर ग्यू की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तभी हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है, उसको एक जोरदार पाम अटैक करता है जिससे वहीं धराशायी हो जाता है वो। और हमारा एमसी कहता है उससे, मैंने अभी अभी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी नष्ट कर दिया है, अब तुम क्यूआई का यूज नहीं कर सकते। मैं अनुमान करता हूँ कि इसका मतलब है अब तुम काम से बाहर हो। फिर से वो उठ के हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी एक जोरदार चाटा मारता है। फिर से हमारा एमसी अपने स्वord निकाल लेता है जिससे, और जहाँ से स्वord पकड़ते हैं उससे मारता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि बस इतना ही, संघर्ष करते रहो, मैं नहीं चाहता था कि ये तुम्हारे लिए आसान हो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा एमसी उसको बहुत मारता है जिससे उसकी हेल्थ 1-1 लाख से गिर रही होती है और बहुत चीजें सुनाई देती है। उसका हेल्थ 33,20,000 में से सिर्फ 3,20,000 बचा हुआ होता है। तभी सोरियोंग आती है और कहती है कि कैप्टन, तो हमारा एमसी पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि अब से मुझे तुम सभी को सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें इस तरह फिर कभी अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहता। यह डिफिकल्ट होगा लेकिन तुमको इससे निपटना होगा, तुमको अपने दम पर जिंदा रहना सीखना होगा। तभी वो बोलती है कि कैप्टन, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारे एमसी के बगल से गुजर जाती है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, सोरियोंग की सिचुएशन रुचि से फ्रेंडली में बदल गई है।
सोरियोंग की पसंद 40 से बढ़ गई है। ये देख के हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आप किस एरिया में आप जाना चाहेंगे, कंपनी कमांडर क्लासरूम। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है अब जाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ डेथ बैंडेड कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों को वो एक बंदा लाया हुआ होता है और ये बंदा कहता है कि मैं बहुत देर से आया कैप्टन, जैसे ही मैं अंदर आने वाला था एक नकाबपोशी आदमी प्रकट हुआ। तभी सिस्टम इसका स्टेटस दिखाता है। इसका नाम होता है बियो योंग, डेथ बैंडेड कंपनी के वाइस कैप्टन होता है। हेल्थ 30,10,000 होता है, इंटरनल एनर्जी 24 लाख होता है, कॉम्बैक्ट पावर 49 लाख होता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तुम इसका प्रेडिक्ट नहीं लगा सकते थे और इसका भी स्टेटस दिखाया जाता है। इसका नाम बिगुन होता है और ये डेथ बैंडेड कंपनी का कैप्टन होता है। इसका हेल्थ 55 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 42 लाख होता है, कॉम्बैक्ट पावर 53,70,000 होती है। ये सब हमारे हमसे ऊपर से देख रहा होता है फुल फॉर्म में और कह रहा होता है कि डेथ बैंडेड कंपनी के कैप्टन और वाइस कैप्टन ये बहुत पावरफुल हैं और मैं वहाँ पड़े उन दो लोगों को पहचानता हूँ। ये कमांडर गिव और कमांडर कैंग है। क्या ये तब हुआ जब मैंने उनसे लड़ाई की? अभी कैप्टन बोलता है कि कितना बेकार है, मैंने उनसे बस इतना कहा कि उसे थोड़ा डराओ और फिर जाने दो और उस अजनबी के अचानक प्रकट होने के कारण हमें अंदर जाने का मौका भी नहीं मिला। ये सब हमारा एमसी सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है कि वो स्टेप में जा रहा था। मैंने सोचा कि वो सिर्फ सोरियोंग को डराना और उसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि वो आगे आकर उसकी मदद करना चाहते थे, क्यों? तो वाइस कैप्टन बोलता है कि ये मेरी गलती है सर, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये दोनों कितने इनकॉम्पिटेंट थे। अगर आप मुझे ये कार्य करने दे तो वो बोलता है कि रिलैक्स रहो, मुझे नहीं लगता अब हमारे पास सोरियोंग को हमारे साथ शामिल होने के लिए मनाने का कोई मौका है। ये शर्म की बात है कि वो ऐसी राय नहीं इकाई में अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रही है, फिर भी मुझे लगता है कि हमें सबूतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो वाइस कैप्टन कहता है कि कैप्टन क्या हमें सच में इसकी जरूरत है? अभी कैप्टन गुस्सा आ जाता है तो वाइस कैप्टन कहता है कि ठीक है सर और वो वहाँ से चला जाता है। कैप्टन कह रहा होता है कि नकाबपोश एक अजनबी है ना, मुझे इस पर्सन से मिलना होगा। तभी हमारा एमसी अपने बॉडी में आ जाता है। हमारा एमसी कहता है कि समय फिर से हमेशा की तरह तेजी बढ़ती रहती है, सोरियोंग के प्रति मेरी पसंद 10% से बढ़ गई है। फिर हमारा एमसी अपने कमरे के पास आ जाता है और कहता है कि ये मेरे कमरे का दरवाजा है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? दरवाजा थोड़ा सा खुला है। तभी हमारा एमसी अंदर आता है तो कोई वहाँ होता है और हमारा एमसी कहता है कि तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो कैप्टन होता है। वो बोलता है कि मेरा नाम बिगुन है, मैं डेड बैंडेड कंपनी का कैप्टन हूँ। क्या आप गेस लगा सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसने अपनी पहचान बता दी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मेरे बारे में पहले से ही कुछ हद तक जानता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वेल दो बातें दिमाग में आती है। तो वो बोलता है कि और वो क्या हो सकते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि सबसे पहले लोग मेरे मास्क से बहुत प्रभावित हैं, अदरवाइज आप यहाँ नहीं होते। और दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि आप स्पष्ट रूप से मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या ये सही है? आप बहुत मजाकिया हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ और वो बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ हूँ, इसका रीजन क्या ये सच है कि मेरे कुछ पसंदीदा कंपनी कमांडर हाल ही में मारे गए हैं? तो मैं घटना की जांच कर रहा था और ये पता चला कि आपका एक अधिनष्ट इसमें शामिल था। मुझे ये भी पता चला कि आपके अधिनष्ट से संबंध रखने वाले किसी पर्सन ने लड़ाई में इंटरफेयर किया था, इसलिए मैं ये देखने आया था कि क्या आपको कुछ पता है कि क्या हुआ था? हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि वो मेरा टेस्ट ले रहा है, वो पहले से ही जानता है कि यहाँ क्या हुआ था। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये पर्सन मास्क पहने हुआ था? तो वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि वो सोचता है कि वो कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता, इसलिए वो अभी भी अपना पूरा हाथ नहीं दिखाएगा। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि आप इस बारे में जानते हैं या नहीं, और अपने मन में कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करूंगा। वो जानकारी अपने पास ही रखना चाहता है। और हमारा हमसे उससे कहता है कि लेकिन कुछ लोग न केवल डेड स्पीड कंपनी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सिल्वर स्पीड यूनिट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने मन में कहता है कि लेकिन अंत में यही बात उसे परेशान कर देगी। बिगुन को शायद यकीन हो गया है कि मैं ही नकाबपोशी आदमी हूँ, इसलिए वो यहाँ है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है। हम दोनों सिल्वर स्पीड यूनिट से संबंधित है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम किसे रेफरिंग कर रहे हो? और हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि हमारी यूनिट में हमेशा बाहरी दुश्मन रहे हैं, इसलिए मुझे बस उसके संदेह की आग को और भड़काना होगा। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि तुम्हें कौन लगता है? और अपने मन में कहता है कि मैं सच में इसका आंसर नहीं जानता, लेकिन शायद वो कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। वो लंबे समय से सिल्वर स्पीड यूनिट में है। चलो सोचो और मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो कैप्टन बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप ग्रेट इंपीरियल के लॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि क्या? तो वो बंदा बोलता है कि लेकिन मुझे अभी भी कोई कार्रवाई करने का कोई रीजन नजर नहीं आता। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है, मुझे और ज्यादा जानकारी चाहिए। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे कुछ पता हो जिसे वो सीक्रेट रखना चाहता है। बिगुन कहता है कि जरा सोचो
सोचो आप खुद एक मिस्टीरियस पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जिसका ग्रेट इंपीरियल से कोई संबंध नहीं है, सिल्वर स्पीड यूनिट की डेट स्पीड कंपनी का कैप्टन नियुक्त किया गया है। फैक्ट को मेंशन नहीं करना कि आपके मार्शल आर्ट स्किल मुझे बताए गए से कहीं ज्यादा महान है। हमारी कंपनी कमांडर सभी अत्यंत सक्षम वॉरियर हैं। आपके लिए उनमें से 2 को इतनी आसानी से हराना इम्पॉसिबल है आपके लेवल पर। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये आदमी मूर्ख नहीं है, वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे कैसे अपमानित करना है, इस तरह की मैं उससे बहस भी नहीं कर सकता। तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं डेड बैंडेड कंपनी के कमांडरों से ज्यादा पावरफुल का प्रोबेबली मतलब होगा ये एक्सेप्ट करना कि मैंने उन्हें मार डाला। मैं ग्यू सामा के लिए काम करता था तो मुझे अनगिनत बार इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा, ये आदमी मुझे नहीं पा सकता। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये सही है, मैं ग्रेट इंपीरियल पवेलियन में काम करता था लेकिन मैं किसी विशेष कंपनी से संबंध नहीं था, और आप सही कह रहे हैं कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि आपके 2 कमांडरों को आसानी से हरा सकूं। लेकिन अब जब हम इस विषय पर आ गए हैं, ये बहुत ही दायनीय बात है कि आपके 2 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो एक भी जासूस को नहीं हरा सके जिसने उन्हें अचानक पकड़ा था। मैंने ये भी सुना है कि वो सोरियोंग पर इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। क्या डेड बैंडेड कंपनी हमेशा से इतनी अनप्रोफेशनल रही है? तो वो बंदा बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसे मुझे डराने नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अकेले लड़ने की शक्ति के संदर्भ में अगर मैं अपनी क्षमताओं का अच्छा यूज करूं तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, लेकिन अगर हम में से कोई सीरियसली घायल हो जाए या मर जाए, जिस पर्सन ने लड़ाई शुरू की है वही जिम्मेदार होगा। इसलिए अगर हम लड़ते भी हैं तो मैं उसे शुरू करने वाला नहीं हो सकता। और हमारा से उससे कहता है कि ये देखकर कि तुम कितने परेशान हो रहे हो, मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं था। तो वो बंदा गुस्से में कहता है कि तुम छोटे एरोगेंट बच्चे। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हमारी लड़ने की क्षमता भले ही एक जैसी हो लेकिन उसके पास मुझ जैसे पर्सन की तुलना में कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत कम समय में ही अपनी सिचुएशन सुधार ली है। कई मायनों में ये बेहतर होगा कि इस विषय पर लड़ाई करने की बजाय बातचीत की जाए। और हमारा एमसी उससे कहता है कि वो कहते हैं कि एक खराब कुआं पूरे गाँव का पानी खराब कर देती है। मुझे आश्चर्य है कि शायद तुम और तुम्हारे सबऑर्डिनेट दोनों सेम है। और मन में कहता है लेकिन इन बदमाशों ने सोरियों के साथ खिलवाड़ करके हद पार कर दी। तभी वो अपना स्वord निकाल लेता है, गुस्से में कहता है कि तुम छोटे बच्चे। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपका अपोनेंट फ्यूरी से एक्टिवेट हो गया है, उसकी फाइटिंग पावर 12% से बढ़ गई है। तो हमारा एमसी कहता है कि उसने चारा खा लिया है। सिस्टम पे लिख के आता है कि कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन एनालाइज नंबर ऑफ मार्शल आर्ट एनालाइज। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारा एमसी अपने फॉर्म में आ जाता है और हमारा एमसी पे वो अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी ब्लेजिंग ड्रैगन फ्लैश का यूज करके उसकी तरफ करके अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर से हमारा एमसी उस पे अटैक करता है और एक जोरदार बाहर से ब्लास्ट दिखाई देता है और वो बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पैर पे कट भी लग जाती है। और वो बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं उससे लड़ने से बच सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे उकसाया, पार्टली क्योंकि सोरियों के साथ जो कुछ हुआ उसके कारण, लेकिन मैं क्यूरियस भी था। मैं देखना चाहता था कि अब मैं कितना पावरफुल हूँ। तो बेगून गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे एमसी पे अटैक करता है अपने शॉट से, लेकिन हमारा एमसी अपने शॉट से रोक देता है। और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पीछे हट जाता है और हमारा एमसी के चारों तरफ घूमने लगता है और हमारा एमसी पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी इसको डॉज कर लेता है अपने अटैक से। और अपने मन में कह रहा होता है कि इसकी स्टेप्स इरेगुलर है लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट है और उस शॉट की ऑरा को रोकना बहुत डिफिकल्ट है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि वार्निंग, बिगोन ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? फाइट बैक करेंगे या डिफेंस करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि बकवास, उसने मुझे अचंभित कर दिया। और हमारा एमसी भागने का ऑप्शन चुन लेता है, लेकिन फिर से वो अटैक कर देता है। हमारा एमसी उसको डॉज करता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज था और वो बार बार अटैक करता है। हमारा एमसी बार बार उसको डॉज करता है, लेकिन हमारा एमसी को एक बार हिट लग जाता है जिससे हमारे एमसी के शोल्डर से और उसके पेट से खून निकलने लगते हैं। और हमारे एमसी का हेल्थ 7,10,000 से 3,10,000 गिर जाती है, अब 3,80,000 बची हुई होती है। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तुम एक सख्त आदमी हो गए हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब प्लान बदलने का समय आ गया है। हमारा एमसी ससंसी स्कूल की हार्डिंग और फ्रोजन आर्मर को कंबाइन करके एक अटैक बना लेता है। तो वो बंदा कहता है ऐसा लगता है कि तुम फाइनली इसे सीरियसली लेने लगे हो, इस मामले में मैं भी इसे सीरियसली लूंगा। और अपनी वो भी पावर को रिलीज करता है और कहता है आप तुम सच क्यों नहीं बताते, असली रीजन क्या है कि तुमने मुझे इस तरह उकसाया? तो हमारा एमसी कहता है कि हर कोई डेड स्पिरिट कंपनी को नीची नजर से देखता है, तो मैं बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। तो बंदा कहता है कि तो क्या इसका रीजन ये है कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम जो चाहे सोच सकते हो। और उस पर अटैक करते हुए हमारा एमसी कहता है कि अगर तुमने फिर कभी मेरी ग्रुप में किसी के साथ गड़बड़ की
मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी बिगुन जम करके पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रयास करते देखना चाहता हूँ। ये देख के हमारा एमसी कहता है क्या ये वही चाल है जो कुछ मोमेंट पहले चल रही थी, और इधर उधर घूम रहा होता है हमारे एमसी की तरफ। तभी हमारा एमसी अपना स्वॉर्ड जमीन पर रखता है और कहता है कि इस बार ये डिफरेंट होगा, और एक आइस का अटैक निकलता है जिससे वहां दिख जाता है वो। और हमारा एमसी कहता है कि अब वो मुझे मिल गया है, और हमारा एमसी एक आइस का अटैक कर देता है उस पे, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक ब्लास्ट हो जाता है और हमारा एमसी भी पीछे हटता है वो। और सिस्टम पे लिख के आता है बुल्स आई, बिगुन ने आपको काफी नुकसान पहुंचाया है। और सिस्टम पे लिख के आता है अपॉर्चुनिटी, आपको बिगुन की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और दूसरा नोटिफिकेशन आता है वार्निंग, बिगुन ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में एक अटैक करते हैं, जैसे एक जोरदार धमाका होता है जिसमें एमसी का हेल्थ और बिगुन का हेल्थ दोनों डाउन हो जाता है। और फिर वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हमारे एमसी का हेल्थ 1,80,000 बची हुई होती है और इंटरनल एनर्जी सिर्फ 70,000, और कह रहा होता है अपने मन में मैंने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन उसके पास कहीं ज्यादा हेल्थ और क्यूआई है। और हमें बिगुन का हेल्थ और इंटरनल एनर्जी दिखाया जाता है, उसका हेल्थ 18 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 34,80,000 होता है। और अपने मन में कह रहा होता है हमारा एमसी मैंने सोचा था कि जिंदा रहने के लिए लड़ने की पावर सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, इसलिए मैंने अपनी सारी क्षमताएं अपनी लड़ने की शक्ति बढ़ाने में लगा दी, और परिणाम स्वरूप मैंने अपने हेल्थ और इंटरनल एनर्जी की उपेक्षा की, इसलिए मैं अब इस सिचुएशन में हूँ। बिगुन कहता है तुम बहुत खुश नहीं दिख रहे हो, तो कुछ गड़बड़ है क्या। तो मैं हमसे मन में कहता है कि मैं ये लड़ाई निश्चित रूप से जीत सकता था, लेकिन अब मैं अपने खराब हेल्थ और इंटरनल एनर्जी के कारण नुकसान में हूँ। तभी वो बंदा हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी भी उसके अटैक को डॉज करता है अपने, और अपने मन में कहता है अब मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ, विंड गॉड ये अत्यंत पावरफुल है और इसके लिए किसी इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब ये एकमात्र टेक्निक है जो मेरे लिए सिचुएशन बदल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि इसके सफल होने की संभावना नहीं है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके सफल होने की 50% पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे इसका यूज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने की जरूरत है। और वो बंदा हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है, हमारा एमसी उसके अटैक को बार बार रोक रहा होता है और कहता है हमारा एमसी मुझे गैम्बलिंग खेलना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी अपना सर उठा फेंक देता है उसके चेहरे पे, लेकिन वो डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी कहता है कि अब कहता है कि विंड गॉड और इतना कह के उसको पंच मारने जाता है, लेकिन वो पंच को डॉज कर लेता है। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और हमारे एमसी पे एक घातक अटैक कर देता है, जिससे हमारा एमसी वहीं गिर जाता है और कहता है ये हाउ डिसअपॉइंटिंग, तुम अपनी तलवार ऐसे क्यों फेंक रहे हो, तुम डेथ स्पिरिट कंपनी के कैप्टन हो, तुम्हारी कंपनी के मेंबर तुमको इस तरह देखकर शर्मिंदा होंगे, फिर भी अगर तुम में शर्म की भावना थी तो तुम मास्क नहीं पहनते। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतने दयनीय पर्सन से लड़ने में अपना समय बर्बाद किया। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि एक्चुअली में इस आदमी को हराने का एक निश्चित तरीका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मारने से पहले मेरा जीवन कई मायनों में कठिन हो जाएगा। अभी हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और वो बंदा कहता है कि क्या तुम और ज्यादा के लिए वापस आ रहे हो, तुम्हारे जैसा शौकिया आदमी मेरे साथ क्या कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है कि अब मैं केवल अच्छे की आशा कर सकता हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कॉम्बैट स्टाइल एआई अब शुरू करेगा फाइट। बिगुन कहता है कि अगर तुम सरेंडर करने से इनकार करते हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, गोनमा के प्रति सम्मान के कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा एक वेपन लेना होगा। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और उसके बॉडी से लाइटिंग चमक रही होती है और एक जोरदार विंड गॉड की पावर रिलीज होती है, जिससे वो चपेट में आ जाता है और वहीं वो नॉकआउट हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है। एआई कहता है ये कैसी निराशा है, और सिस्टम पे लिख के आता है कि एआई को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और वो बंदा वहीं नॉकआउट पड़ा हुआ होता है। और हमारा एमसी उसके पास बैठता है और कहता है क्या तुम जाग रहे हो। तो वो बंदा कहता है क्या तुमने मुझे धोखा दे दिया। तो हमारा एमसी कहता है ये ऐसा ही प्रतीत होता है। तो वो बंदा बोलता है ये अंतिम टेक्निक जो तुमने यूज की थी क्या ये और एलिमेंट टेक्निक में से एक नहीं थी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हाँ कुछ इसी तरह से है। तो वो बंदा बोलता है हंसते हुए तो तुम अपनी असली योग्यताएं छुपा रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं लकी था, और अपने मन में कहता है कि ये काम एआई ने किया, मैंने नहीं। तो बिगुन कहता है क्या तुम मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि जो चाहो सोचो, है इस बारे में इतना ही काफी है, मैं ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के बारे में और ज्यादा सुनना चाहता हूँ। तो बिगुन कहता है क्या तुम पहले से नहीं जानते, हमारे कुछ लोग जो उस पर निगरानी रख रहे थे हाल ही में मरे पाए गए। तो हमारा एमसी कहता है क्या वो मारे गए, क्या ग्योसामा के साथ वॉर शुरू हो चुका है। बिगुन कहता है जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन लॉर्ड गोनमा ने मुझे रोक दिया, ये देखते हुए कि लॉर्ड गोनमा हमारे नुकसान के बावजूद इसमें शामिल होने से बचना चाहते थे। इसके पीछे कोई बहुत अच्छा रीजन अवश्य होगा, लेकिन मैं केवल
कल्पना ही कर सकता हूँ कि वो क्या हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है ये बहुत सीरियस बात है, इसका प्रोबेबली मुझसे कुछ रिलेशन है, क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने लॉर्ड गोनमा को गिवसामा की कमजोरी के बारे में बताया था। लेकिन आखिर सिल्वर स्पीड यूनिट इसमें क्यों शामिल होगा? तभी वो कहता है कि आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जानना चाहता था कि तुम किस प्रकार के पर्सन हो, और अगर मैं ये निर्णय लिया कि तुम बेकार हो तो मैं आपकी कंपनी के मेंबर्स को अपने साथ कर लूंगा। इसलिए मैंने कंपनी कमांडर सोरियोंग को उकसाया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लोग इतना अपमानजनक व्यवहार करेंगे। मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, क्या वो सच में माफी मांग रहा है, या फिर वो मुझे ये स्वीकार करने पर मजबूर करना चाहता है क्या मैं ही वो नकाबपोश पर्सन था जिसने अपने यूनिट के लोगों को मारा था? मैं इस आदमी को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल, गलती मेरी भी थी। तो वो बंदा कहता है कि तुम इसे नकार भी सकते थे। तो हमारा एमसी कहता है कि बेगुन, हमारे दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं। और हमारा एमसी अपना मास्क उतार देता है। बेगुन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अपना चेहरा क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने कभी भी इसे छिपाने का इरादा नहीं किया। मुझे बस कुछ समय के लिए अपनी पहचान सीक्रेट रखनी थी। मैंने सबसे पहले मास्क इसलिए पहना था ताकि सोरियोंग मुझे पहचान न सके, और प्रोबेबली इसका उद्देश्य गिवसामा के साथ वॉर की तैयार करना था। ये आदमी कम से कम उसका मुखबिर तो नहीं लगता। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है बिगुन की रुचि बढ़ गई है 50% से। तो हमारा एमसी कहता है क्या ये एक अच्छी बात है? ये थोड़ा अजीब बात है। इसमें पसंद की जगह रुचि लिखा है, लेकिन एक सहयोगी का होना नुकसानदायक नहीं है। तो हमारा एमसी भी वहीं लेट जाता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।